20 दिन बाद एक बार फिर से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ और इसमें तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हुए। ऐसे में कह सकते हैं कि 20 दिन बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक एक दूसरे के आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सूर्या हांसदा का इनकाउंटर को लेकर के विपक्ष के तमाम नेता उस इनकाउंटर को सीबीआई जांच और उस पर संलिप्तता जाहिर करते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है। एक तरफ जहां सूर्या हांसदा को लेकर के तमाम विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल करते हुए नजर आ रही है, तो वही दूसरी तरफ एसआईआर के मामले में सत्ता पक्ष विपक्ष को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही जैसे ही सदन के भीतर तमाम नेता पहुंचे, चलिए हम आपको सुनाते हैं कि कौन नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी की परिस्थिति में है कि सूर्या हांसदा का जो ये हत्या के नाम पर इनकाउंटर किया गया, दिखलाया गया, और जो कि एक झारखंड के जल जंगल जमीन बचाने के लिए आंदोलन करने वाला वो व्यक्ति, आदिवासी युवक, जिसको कही कि पुलिस के कस्टडी में ऐसे हत्या की जाती है और उसको बेरहमी से मार करके उसको इनकाउंटर दिखाया जाता है। निश्चित रूप से इसकी आवाज़ है सो उसकी आवाज़ को हम लोग विधानसभा में रखना चाहेंगे और मांग करना चाहेंगे कि आप सरकार उसकी हत्या की इन सीबीआई से जांच कराए और उसे न्याय मिले और इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है उसको ये आने वाले समय में पुनरावृत्ति हो और दोषी पुलिसकर्मी है उनको ऐसो सजा मिले। दूसरा, नहीं, सीआईडी से बात नहीं बनेगी। सीआईडी तो इनका है, सीआईडी से संतुष्ट नहीं है और दूसरी बात सीआईडी से बात नहीं बनेगी। सीआईडी ये हम सीबीआई से मांग करते हैं जांच करने के लिए। और इसके साथ साथ देखिए, बरसों से चला आ रहा था अटल क्लिनिक, और उसको ऐसे ये नाम बदल करके उसको कहिए कि ऐसे ये मदर टेरेसा ऐसे ये क्लिनिक कर दिया। इसकी क्या आवश्यकता थी? हम मुख्यमंत्री जी से, सरकार से जानना चाहेंगे हम लोग कि आखिर क्या कारण हुआ, क्या परिस्थिति बन गई कि अचानक नाम बदलने से क्या इसमें क्रांतिकारी है ये कि परिवर्तन आ जाएगा। आप उसी को सुधार करके उनको नाम बदलने का कहिए कि आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। और इसके साथ साथ अभी आप देखें पूरे झारखंड में ये मचा हुआ है एक हाहाकार है ये के लिए, खाद के लिए, यूरिया के लिए लोग, किसान लोग परेशान हैं। जहाँ पर 250 रुपए के कीमत पर मिलनी चाहिए थे यूरिया का ये बोरा, अब आज ऐसे 5 साढ़े 5 रुपये में नहीं मिल रहा है और लोग ऐसे बिहार या दूसरे राज्यों में यहाँ से ब्लैक करके लोग भेज रहे हैं। तो ये किसानों का है, ये अभी खाद नहीं डालेंगे तो किसानों को ऐसे कहिए कि उपज नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत सारे मुद्दा है जिसको हम लोग ऐसे गंभीरता से इसको विधानसभा में रखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल समर्थन करते हैं। हाँ, जब ये इतने संघर्षशील व्यक्ति हैं, रहे हैं और एक पहचान उनकी है, भारत रत्न सो मिलने से तो कैसे हम लोग को खुशी होगी, विशेषकर मिलना चाहिए। और आप लोगों का क्या रूप रहेगा? वो तो मैं बताया ना कि ये सवाल सुन लीजिए सर, लालू यादव जी ने ट्वीट किया है कि जो प्रधानमंत्री जी आज गया जी आ रहे हैं वो नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर और जदयू का पिंडदान करने आ रहे हैं। अब इस पर क्या करें, हंसी मसखरे की बात है और हंसी मसखरी करते रहते हैं लालू जी, ये उसी तरह का ट्वीट है। सर, चंपई सोरेन एसआईआर की मांग कर रहे हैं झारखंड में, होना चाहिए सर? आपको किसी व्यक्ति के बयान पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मांग की है कि इसी सत्र में प्रस्ताव पारित किया जाए जिसमें बाबा को भारत रत्न देने की बात की जाए। देखिए, अभी आज सत्र की शुरुआत हुई है और जिस तरह की घटना झारखंड में हो रही है, हम लोग विष्णु गुरु जी को सम्मान देते हैं और उनका श्राद्ध क्रम चल रहा था और इसी बीच सूर्या हांसदा की इनकाउंटर ये दर्शाता है कि ये सरकार आदिवासी के कितने हित में सोचती है। और गुरु जी ने हमेशा जल जंगल जमीन की बात की और लड़ाई लड़ी और आदिवासियों के हितैषी के रूप में वो एक मानिंद नेता थे।
और उनके श्राद्ध क्रम के बीच में इस तरह की हत्या होना बड़ा दुखद है। और निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र है और सत्र के अंदर चर्चाएं होंगी और जो पार्टी का निर्णय होगा उसमें हम लोग साथ हैं। आप लोग का अप्रोच इस पूरे समझौते में कैसा रहेगा? क्या ऐसा प्रस्ताव सरकार लाती है तो विपक्ष के नाते आप लोग समर्थन करेंगे या इस पे आप लोग चर्चा करेंगे? प्रस्ताव आता है तो विचार किया जाएगा, लेकिन पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का में ये प्रस्ताव पर हम लोग विचार करेंगे और मिलना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हम कहें उनको मिलना चाहिए सम्मान। गुरु जी तो मानते हैं कि भारत रत्न के हकदार हैं, सम्मान मिलना चाहिए। गाँव के विधायक दल की बैठक में तय होगा। और अभी जो बड़का गाँव में विधायक विस्थापित जिस तरीके से सड़कों पे है, आंदोलन कर रहे हैं, पूर्व विधायक है वो बोली कंपनी धमकी दे रही है, आप वर्तमान विधायक है, तो लोगों के हक के लिए क्या बोलिएगा? लगता है कि वहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। विस्थापन की बात को लेकर हमने सदन पर या सड़क पर भी आवाज उठाई है। पूर्व विधायक का जो मामला है वो जांच का विषय है, क्योंकि उनका पूरा परिवार हमेशा विवाद के घेरे में रहा है और आज भी जांच के घेरे में है, ईडी से लेके सब जगह। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे बीजेपी के सांसद धमकी दे रहे हैं ना। ये जांच का विषय है, उनके साथ किस मामले में विवाद हुआ है। ये भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उनके पिताजी पूर्व मंत्री हैं। यदि गलत उनके ऊपर हुआ है तो पार्टी भी सरकार में है, वो जांच करावे। हो गया तो बोल तो दिए वहीं। सीबीआई जांच होना चाहिए और वैसे अफसर और कोई मिश्रा जी का नाम आ रहा है उस पर हत्या का केस होना चाहिए। सरकार को गंभीर लेना चाहिए और जितने भी सांसद विधायक मंत्री का सुरक्षा बढ़ाया जाए और क्रिमिनल लोग का, उग्रवादियों का मनोबल बढ़ा। उसको झारखंड में सरकार जेएमएम और यूपीए के सरकार आने के बाद अब उन लोग का मनोबल बढ़ा है। सरकार को गंभीर रखना चाहिए, रहना चाहिए गंभीर, नहीं तो उन लोग का और भी मनोबल बढ़ेगा। पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। मिश्रा जी अभी तो हम लोग पता नहीं किए हैं, लेकिन मिश्रा जी का लगातार पेपर मीडिया आप लोग के माध्यम से आ रहा है और उनका घर के परिवार के लोग भी आरोप लगाया कि कोई मिश्रा जी है, उन्हीं के कहने पे एनकाउंटर हुआ, उस पर हत्या का मुकदमा करके उसको जेल भेजा जाए। सीआईडी जांच तो खुद सरकार के, हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच होना चाहिए। वैसे कितना लोग हैं जो अफसर लोग भी दिन दहाड़े कोयला लोहा से लेकर तमाम चीज चला रहे हैं, वो लोग भी अपराधी है। वैसे आईएएस आईपीएस को भी सजा मिलना चाहिए। मेरे क्षेत्र में खुलेआम कोयला चल रहा है, हम अभी सदन में भी बात को रखना है। वैसे अफसर को भी एनकाउंटर तब कर दिया जाए जो कोयला लोहा चुरा रहा है। धन्यवाद। झारखंड में यहाँ भी डेमोग्राफी बदल रहा है ना, और इसीलिए यहाँ भी होना चाहिए। आपके विपक्ष के साथी तो कह रहे हैं कि जो है उसका बिहार में हुआ यहाँ भी वही होगा। एफआईआर की जो हालत बिहार में हुआ, जो इलेक्शन कमीशन की पोल खुल गई, क्या पोल खुला है? क्या पोल खुला है? 35 लाख में 35 आदमी को दिखाओ ना खड़ा करके, है ना? तो आप झारखंड में भी हो मतदाता पुनरीक्षण? निश्चित होगा, निश्चित रूप में होगा। चले राजनीति कर रहे हैं के मुद्दे पर, क्या हम लेकर के राजनीति कर रहे हैं। कौन बोलता है राजनीतिक? कौन बोलता है राजनीतिक? राजनीति उनका दर्द, आदिवासी का दर्द समझता है क्या? वो क्या समझ ले आदिवासी को? जब चाहता उसी खेत में आप बाउंड्री लगा दीजिएगा। इनको पता है कि नहीं 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या लिखा हुआ 24(2) में? उसको पता है कि नहीं? जब मर्जी तब कर दीजिएगा। लेकिन वो कह रहे कि 1954 में अधिग्रहण हुआ है तो 2013 में जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24(2) में
और जो भी आगे हुआ है, किसी का अगर कुछ काम नहीं हुआ, दखल नहीं है, तो स्वतः उसको खत्म। निश्चित तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सरकार सीआईडी से जांच करवा रही है। सीआईडी नहीं, सीबीआई से जांच हो। ये लेपापोती नहीं होना चाहिए। 24 तारीख को सरकार भी पूरी तैयारी में है। होने दीजिए, काहे नहीं चलाएंगे। पैसे बांट रहे हैं और विरोध करा रहे हैं। वहाँ का स्थानीय विधायक ने कहा कि चंपई सोरेन कुछ लोगों को पैसे दिए हैं विरोध करने के लिए। कौन बोलता है? जमीन जिसका बोलने से हो जाएगा। चले एकदम सूर्या हाजरा वाला मामला फिलहाल ये सीआईडी को सौंपा गया है। सीआईडी जांच कर रही है और जरूरत होगा तो इससे उच्च स्तरीय एजेंसी से के लिए भी हम लोग सीआईडी तो स्टेट का ही अंग है और पुलिस भी स्टेट का ही है। तो जरूरत पड़ा तो फिर उच्च स्तरीय जो एजेंसी है उसके लिए भी हम लोग दबाव बनाएंगे। सूर्या को कुख्यात अपराधी बताते हैं, आपके अनुसार से ये तो हम बहुत पहले से उनको नहीं जान रहे हैं। पिछला जब वो चुनाव लड़े थे 2019 का बीजेपी से, तब उनको जानने चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड क्या है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन केस का यदि देखें तो पॉलिटिकल के में आने के बाद भी कई केस ऐसे फर्जी केस होते हैं, तो उस हिसाब से अपराधी और कुख्यात बताना हमको नहीं लगता है कहीं है। जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और स्वतंत्र एजेंसी जांच करे तो ये बेहतर है। क्या लगता है जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है तो संदेह तो है पूरे जांच, तो उसके लिए जांच चल ही रहा है। निश्चित रूप से संदेह है तभी जांच हो रहा है। जांच के बाद सामने आएगा, उससे संतुष्ट नहीं आएगा तो फिर उच्च स्वतंत्र एजेंसी के पास हम लोग करेंगे। भाजपा सवाल उठा रहे थे कि पत्थर कोयला और खेती के बारे में वो आवाज उठा रहे थे, इस तरह से एनकाउंटर करा दिया गया। उनका कैंडिडेट रह चुके हैं, उनके पार्टी से संबंधित रह चुके हैं, तो लाजमी है कि उनको उठाना है, बाध्यता है, इसलिए उठा रही है। अच्छा, रिम्स वाली जगह पर चंपई सोरेन 24 तारीख को हल चलाएंगे, ये तो उनका ये है, उस पर हम उनका कार्यक्रम है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जमीन ये कर रहे हैं ना, उनका किसानों का खेतिहर जमीन है, उस पर कब्जा करवा के रिम्स बना रहे हैं। सवाल उस पर पूछिए कि जो रिम्स 2 का जमीन है उस जमीन के संबंध में क्या विचार है, तो उस पर हम बोल सके। चंपाई जी का कार्यक्रम के संबंध में हम क्या बोले? जमीन के लिए पूर्व से भी हम लोग आंदोलनरत है, अभी भी हम लोग चाहते हैं कि वो जमीन रैयतों को मिले। हाँ, तो रिम्स 2 नहीं बनना चाहिए ना? रिम्स 2 निश्चित रूप से बनना चाहिए। रिम्स 3rd भी बनना चाहिए। इतना जो ये है उसके लिए 3rd रिम्स भी आना चाहिए, लेकिन जगह का जो चयन हो, उस जगह के चयन में ध्यान रखा जाए कि जो जमीन पहले से सारे लोग आंदोलित रहे, गुरुजी भी उसमें आंदोलित रहे, तो उन भावनाओं को भी ख्याल रखने के पक्ष में हम लोग हैं। उसके बाद जरूरत के हिसाब से सरकार तय करेगी। फिर हम बोले कि उनका कार्यक्रम के संबंध में हम कोई टिकट कोई समर्थन उनके साथ कोई समर्थन नहीं हम लोग जाने वाले हैं। वो तो मिल ही रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, वहाँ भी हम लोग जाके मिले हैं। किसानों के समर्थन में तो प्रोटेस्ट करेंगे आप? तो किसानों से बात करके हम लोग तय करेंगे। पहले भी प्रोटेस्ट में रहे हैं, अभी भी साथियों पर केस चल रहा है। 2-4 दिन पहले हमको लगता है कि उसका सुनवाई हुआ है, हम लोग हैं इसमें।